हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपको फूड और न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दालों में कौन सा एसिड नहीं रहता है? यानी जो दालें होती हैं उनमें कौन सा एसिड नहीं रहता है? लाइसिन, आइसोल्यूसिन या फिर मिथियोनिन या ल्यूसिन। दालों में अमीनो एसिड नहीं रहता है। क्या पूछ रहे हैं? नहीं रहता है। तो लाइसिन नहीं रहता है, आइसोल्यूसिन नहीं रहता है, मिथियोनिन नहीं रहता है या ल्यूसिन नहीं रहता है। तो राइट आंसर है मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन नहीं रहता है किसमें? दालों में। मिथियोनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड मिथियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि दालों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में कौन सा विटामिन नहीं रहता है? कौन सा विटामिन नहीं रहता है? थायमिन नहीं रहता है, विटामिन बी नहीं रहता है, विटामिन सी नहीं रहता है, नियासिन नहीं रहता है। तो दालों में विटामिन सी नहीं रहता है। जो थोड़ा बहुत किसी में रहता भी है वो पकने के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन नहीं रहता है? विटामिन सी। नेक्स्ट, दूध के थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? दूध के थक्के के रूप में कौन सी प्रोटीन जम जाती है? एल्ब्यूमिन, केसिन, लैक्टेल्ब्यूमिन या लैक्टोग्लोब्यूमिन। तो केसिन जो होती जम जाती है। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होती है केसिन वो जमती है। कब? जब दूध थक्के के रूप में जम जाता है। तो कौन सा? केसिन प्रोटीन जम जाती है। नेक्स्ट, बॉटुलियम से बिगड़ा भोजन, यानी जो बॉटुलियम एक बैक्टीरिया होता है, वो उससे जब भोजन सड़ जाता है या बिगड़ जाता है तो वो भोजन कैसा होता है? उसमें सड़े पनीर सी दुर्गंध आती है, या फिर गैस पैदा हो जाती है, या भोजन अधिक गला हुआ लगता है, या सभी सही हैं। तो जब बॉटुलिनियम से भोजन बिगड़ता है या भोजन नष्ट होता है तो उसमें सड़े पनीर सी दुर्गंध आती है। ठीक है, बॉटुलियम से जब भोजन बिगड़ता है तो उसमें सड़े पनीर सी दुर्गंध आती है। नेक्स्ट है, अचारों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है? जब अचारों का संरक्षण करते हैं तो उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ डालते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम बेंजोएट या मैगजीन। तो सोडियम बेंजोएट पड़ता है अचारों में। अचारों को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट का मिलाया जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है इसमें? सोडियम बेंजोएट। किस लिए? अचारों के संरक्षण में मिलाया जाता है रासायनिक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकेगॉन बदलता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन बदलता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में लगी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी? थाइमस, पीयूष, अधिवृक्क ग्रंथि या लैंगरहैंस। तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में लगी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। मैंने इसे बताया था, ये मास्टर ऑफ ग्लैंड भी है। ठीक है, कौन सी? ये कहाँ रहती है? हाइपोथैलेमस में लगी रहती है, और ये पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो कौन सी? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में लगी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष। इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मास्टर ऑफ ग्लैंड कौन है, क्या है, कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ऑफ ग्लैंड होती है, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथि, या ठीक है, या फिर पीयूष ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध द्वारा कौन सा खनिज मिलता है? यानी दूध से हमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है, कोबाल्ट प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है, फ्लोरीन। तो दूध से हमें कैल्शियम खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना दूध पी लो तो हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं? कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो दूध में सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलता है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है क्या? विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज या लौह तत्व। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम, जब माँ का जो दूध होता है सबसे पहला गाढ़ा पीला, उसे ही कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जो वो कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा किस चीज़ की होती है? विटामिन ए की होती है, विटामिन बी की होती है, विटामिन या खनिज की होती है, या लौह तत्व की होती है। तो विटामिन ए उसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो रवे युक्त होता है और वो उसका कलर पीला होता है। तो आप देखोगे जो वो पहला दूध होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा दानेदार
अगर उसको हम गर्म करते हैं तो एकदम दानेदार हो जाता है और वो येलो कलर का होता है। तो वो उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जो कि रोग प्रतिरोधक के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसे ही कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, उसे ही कोलेस्ट्रम बोलते हैं और उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्ताल्पता किस खनिज की कमी से हो जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस या लोहा? तो जो एनीमिया है, रक्ताल्पता को एनीमिया भी बोलते हैं, ये किस खनिज की कमी से होता है? जब ब्लड में लोहे की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है तब ये हो जाता है। तो कौन सी कमी से हो जाता है? लोहे की कमी के द्वारा, ठीक है। जब ब्लड में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारी चयापचय की माप करने की जो प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मादाबी, तापमापी, दाब मापी या वर्षण मापी? तो उसे ऊष्मादाबी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऊष्मादाबी। नेक्स्ट, ज्वर की स्थिति में बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? डीएमआर, बीएमआर, आईसीएमआर या कोई नहीं? तो बीएमआर बढ़ जाता है, क्या? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। क्या बढ़ जाता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है आधारी चयापचय की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप एक लोग उसे ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको ये बेसल मेटाबॉलिज्म यानी आधारी चयापचय पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता क्या है, ठीक है। मैंने आधारी चयापचय पढ़ाया है, पूरी उस पर एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। तो क्या बढ़ जाता है ज्वर की स्थिति में? बीएमआर। नेक्स्ट, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर के द्वारा, गार्नर के द्वारा, मेंडल के द्वारा या स्किनर के द्वारा? तो जो प्रोटीन है वो उसको सबसे पहले मुल्डर ने नाम दिया था, ठीक है। प्रोटीन नाम किसने प्रस्तावित किया था? कौन से वैज्ञानिक ने? तो मुल्डर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, पैक्टीन पाया जाता है, मतलब पैक्टीन काहे में पाया जाता है? दूध में, चावल में, घी में या पके हुए फलों में? तो पैक्टीन पके हुए फलों में पाया जाता है, ठीक है। जब फल पक जाते हैं तो उसमें पैक्टीन निकलता है, ठीक है, जिससे ही हम जैम या जेली वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के संगठन में निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? यानी जब कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, जो उसका संगठन है, उसमें कौन सा अंग नहीं है इनमें से? कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या नाइट्रोजन नहीं है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो नाइट्रोजन इज राइट आंसर। नाइट्रोजन नहीं है इसका अंग। ये क्वेश्चन जब भी आप पढ़ा करिएगा तो ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, ठीक है, अंग नहीं है। तो क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के संगठन के अंग है और नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हुआ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, वसा में अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्णहरित, कीटोन्स, फ्राइनोडर्मा या पाइसीडर्मा? तो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, तो उसे वसा की अधिकता से कोई लेना ही देना नहीं है। फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से हो जाता है, ठीक है। पाइसीकरण क्या होता है? जब वसा पिघल जाती है तो पाइसीकरण। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे वसा का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन उसमें मिल रही है, तो कीटोन्स बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं? कीटोन्स। तो कीटोन्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस, स्कर्वी, रिकेट्स या फ्राइनोडर्मा? तो मरासमस होता नहीं है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो स्किन होती है वो फट जाती है, उसमें लाइनें से दिखने लगती हैं और स्वेलिंग आ जाती है। इसे मेढक की त्वचा भी बोलते हैं, ठीक है, मेढक की त्वचा की तरह रोग हो जाता है, तो इसे मेढक की त्वचा का रोग भी बोलते हैं। तो क्या हो जाता है? फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से होता है, ठीक है। वसा की अधिकता से क्या होता है? ओबेसिटी होता है, मोटापा यानी कि, और कमी से क्या होता है? फ्राइनोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशुओं में प्रायः यह रोग हो जाता है। कौन सा? मैक्सिडिमा, क्रिटिनिज्म, घेघा या रिकेट्स? तो जब गर्भावस्था में आयोडीन नहीं ली जाती है माँ के द्वारा,
जब माँ नहीं लेती है तो शिशुओं में जो रोग होता है वो होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। और माँ में क्या हो जाता है, घेंघा रोग भी हो जाता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। पर बच्चों में कौन सा रोग होता है, यदि माँ गर्भावस्था के टाइम पे माँ आयोडीन का सेवन नहीं कर रही है तो कौन सा रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है बच्चों को, ठीक है। और घेंघा रोग माँ को हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो और लेके आती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।